मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है ये रिजम्पशन ऑफ लैंड्स बाय एक्स लैंडलॉर्ड्स सेक्शन 7 के साबका जो ज़मीन के मालिक थे, अगर उनको लगता है कि उनको कहीं लगता है कि उनसे ज़मीन जो है ली जा रही है, तो किस तरीके से अपनी जो ज़मीन है उसको किस तरीके से वो रिजम्पशन कर सकते थे, वापस ले सकते थे, बाज़ाब्तगी कर सकते थे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 ऑफ अग्रेरी रिफॉर्म एक्ट ऑफ J&K, रेस्टवाइल स्टेट J&K 1976। तो ये इस वीडियो को बनाने के पीछे एक मकसद ये भी है मेरा कि मेरे दो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने पर्सनली मुझे रिक्वेस्ट की थी। तो हालांकि उनके कहने के बाद काफ़ी देर के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ ड्यू टू सम शॉर्टेज ऑफ टाइम, और थोड़ा बिजी भी था इस वजह से। तो लेट अस थैंक यू फॉर माय दोज सब्सक्राइबर्स हु कमेंटेड मी टू मेक दिस वीडियो। तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू माय 2 सब्सक्राइबर्स। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो रिजम्पशन ऑफ लैंड बाय एक्स लैंडलॉर्ड्स सेक्शन 7 ऑफ अग्रेरी रिफॉर्म एक्ट। सबसे पहले जो कंडीशंस हैं रिजम्पशन के लिए कि कौन सा साबका मालिक, पुराना मालिक, एक्स लैंडलॉर्ड जो अपनी ज़मीन को वापस ले सकता था। तो इस सेक्शन की सब सेक्शन 1 जो है वो कहती है, अंडर द सब सेक्शन 1 ऑफ दिस एक्ट, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके राइट्स जो हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिफोर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आपने मेरा सेक्शन 4 और सेक्शन 8 वाला वीडियो ना देखा होगा, पहले उन दोनों वीडियोस को एक बार देख लेना, फिर ही ये वीडियो आपके साथ लिंक कर पाएगा प्रॉपरली। तो कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके राइट, एक साबका मालिक था जिसके जो मालिकी राइट थे ड्यू टू एक्सेस ऑफ लैंड की वजह से या ज़ाती काश्तकारी ना करने की वजह से उसके राइट अगर ख़त्म हो जाते हैं, उसको लगता है कि मेरे राइट ख़त्म हो जाते हैं, हो गए हैं, तो वो दोबारा से रिजम्पशन के लिए एप्लीकेशन भर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो उसका टिलर था, जो उसका मुजाहरा था, उससे वो डायरेक्टली क्या ले रहा होना चाहिए था लगान जो है, जो उससे वो लेता था, लगान लेता था, या उसे जो भी चीज़ लेता था, किराया वसूलता था, तो वो डायरेक्टली उससे ले रहा होना चाहिए। अगर वो ले रहा होगा 97 करीब 1971 में, अगर वो अपने मुजाहरे से, अपने टिलर से, अपने काश्तकार से डायरेक्टली वो ले रहा था, रेंट ले रहा था, तो उस केस में उसको लैंड जो है रिजम्पशन हो सकती है, लैंड रिज्यूम हो सकती है पर्सनल कास्ट के लिए, ज़ाती कास्ट के लिए, खुद की कास्ट के लिए, ठीक है। लेकिन वो जो रिजम्पशन होगी वो हम बाद में देखेंगे किन वजह से होगी, कैसे होगी। सिर्फ ये है कि कंडीशन है, जो लैंडलॉर्ड है वो ज़मीन जो है उसकी वो रिज्यूम कर सकता है, रिजम्पशन का फॉर्म भर सकता है, रिजम्पशन का फॉर्म 5 वो भर सकता था। तो नेक्स्ट ये ए हो गया। नेक्स्ट बी, अगर किसी ऐसे फैमिली मेम्बर के या एक मेंबर या 2 मेंबर के या ज़्यादा मेंबर के राइट ख़त्म हो गए हों, जो सेम ही है जो 1971 में, करीब 1971 में वो करते थे, डायरेक्टली अपने टिलर को रेंट देते थे, तो उनके लिए वो पॉसिबल है, वो भी ज़मीन जो है रिज्यूम कर सकते हैं। उनके सेक्शन 4 जन के दफ़ा 4 के साथ उनके अगर राइट ख़त्म हो गए और उनको लगता है कि लगता क्या, वो अगर 1971 करीब में वो अपने जो उनका जो मुजाहरा था, मुजाहरा जान के टिलर, उसको पर्सनली खुद वो क्या देते थे, रेंट देते हो, तो उस केस में भी रिजम्पशन हो सकती है। नंबर 3 सी जो है, अगर कोई ऐसा रिफ्यूजी डिस्प्लेस्ड पर्सन 1971 का, 1965 का, 1947 का, उसको लैंड वैक्यू लैंड हुई हो, अलॉट हुई हो, और उसको पर्सनली कास्ट वो नहीं कर रहा हो, पर्सनली कल्टीवेशन में ना कर रहा हो, तो अगर वो चाहता हो कि उस ऐसी ज़मीन को
वो दोबारा पर्सनल कल्टीवेशन में लाना चाहता हो तो इट कैन बी रिज्यूम टू डू हिम आल्सो। नेक्स्ट देखते हैं, जो अजम्पशन के लिए ज़मीन को रिस्टोर करने के लिए जो एक्स लैंडलॉर्ड हैं, साबका मालिक जो हैं, उनको अगर ज़मीन रिस्टोर करनी है, वो चाहते हैं कि ज़मीन को रिस्टोर कराना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उस केस में उनको जो एक्ट हमारा है, इस एक्ट के विद इन वन कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के विद इन 1 ईयर के अंदर, यानी कि 12 जुलाई 1978 को कमेंसमेंट हुई थी इस एक्ट की, तो 13 जुलाई 1978 से लेकर 12 जुलाई 1999 तक जो मैंने डेट लिखी हुई है, 13 जुलाई 1978 से लेकर 12 जुलाई 1979 के बीच में इनको उसको एक प्रिस्क्राइब मैनर में एप्लीकेशन देनी होगी कि वो उसको ज़मीन कम अलाट हुई है तो सॉरी ज़मीन उसके पास कम बची है तो ज़मीन उसकी बनती है, कंडीशंस फुलफ़िल करता है, जो प्रिस्क्राइब मैनर कंप्लीट की वजह से एप्लीकेशन देता है विद इन 1 ईयर, तो फिर वो बाद में वेरीफाई होगा कि जो उसने कंडीशंस लिखी हैं, जो उसने कंडीशंस मेंशन की है, क्या वो फुलफ़िल करता है कि नहीं करता है, सही है कि गलत है। वो देखने के बाद उसको ज़मीन रिस्टोर होगी या नहीं होगी, दैट विल बी वेरीफाइड आफ्टरवर्ड। रिजम्पशन ऑफ लैंड परमिटेड बाई, जो ज़मीन जो है एक साबका मालिक जो है, वो पुराना मालिक जो है वो रिजम्पशन कर सकता था, जो सबसेक्शन 1 बताती है कि फलाना फलाना बंदा, जैसे हमने बोला जो करीब 1971 में अपने मुजाहरे को खुद, मुजाहरा यानी कि टिलर जो उसकी काश्तकारी कर रहा था, उसको डायरेक्टली वो देता था, एरिया देता था, जहाँ जो किसी फौजी के राइट जो है सेक्शन 4 की वजह से जाहिल हो गए, ख़त्म हो गए, तो वो सबसेक्शन 1 जो है, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 अलाउ करती है ऐसे लोगों को रिजम्पशन का फॉर्म फिल करने के लिए, रिजम्पशन करने के लिए ज़मीन को अपनी जो उनकी बनती बची हुई ज़मीन जितनी उनको लगता है कि हमारे पास कम रह गई है, उसको रिजम्पशन करने के लिए उनको सबसेक्शन 1 जो है वो कंडीशंस प्रोवाइड करती है। ठीक, तो रिजम्पशन ऑफ लैंड परमिटेड बाय सबसेक्शन 1 शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। वो जो सबसेक्शन कहती है कि इनको रिजम्पशन हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो ये कंडीशंस होंगी तो द एप्लीकेशन फॉर रिजम्पशन शैल बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जैसे हमने फॉर्मेट जो एप्लीकेशन जो है विद इन 1 ईयर ऑफ एक्ट के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर वो आदमी अप्लाई करेगा रिजम्पशन के लिए, तो उसको रिजम्पशन हो सकती है। ठीक, तो हो सकती है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसको आगे प्रिस्क्राइब आगे जो प्रोसीजर है वो भी उसको कंप्लीट फॉलो करना होगा, जैसे उसमें जो उसने जो रिक्वायरमेंट जो भी कंडीशंस मेंशन की हैं दैट विल बी वेरीफाइड, और अगर ओके फाउंड होती हैं तो इन दैट केस रिजम्पशन इज़ पॉसिबल। तो अगर उसने कुछ गलत चीज़ें मिसलीडिंग की है तो रिजम्पशन में नॉट बी पॉसिबल। एप्लीकेशन ऑफ रिजम्पशन जो है विद इन 6 मंथ, जो उसकी एप्लीकेशन के 6 महीने के अंदर उस आदमी को वहाँ पे उस गांव में या उस गांव के एडजॉइनिंग एरिया में वहाँ पे पर्सनली रहना भी होगा, ताकि वो ये माना जा सके कि वो बाद में ज़मीन जब रिज्यूम कर लेगा, रिजम्पशन कर लेगा, तो वो ज़ाती काश्त भी करेगा। लेकिन कुछ कंडीशन में रिजम्पशन जो इसकी रेजिडेंस का रहने का विद इन 6 मंथ का ये वेरी करता है। कुछ केसेस में ऐसा है कि जैसे फर्स्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ, मतलब कहने का पहली कंडीशन होगी कि वो एप्लीकेशन प्रॉपर मैनर में भरेगा, और वो अगर जब वो एप्लीकेशन भरने के 6 महीने के अंदर अंदर अपना जो रेजिडेंस है वो रहेगा उस गांव में जहाँ पे वो ज़मीन रिज्यूम करना चाहता है, जहाँ उसके नियर बाई अगर बॉर्डर एरिया है, जहाँ कोई विलेज इनहेबिटेड विलेज है, यहाँ पे रहा नहीं जा सकता, तो उसके नियर बाई विलेज में रहेगा। और उसमें भी कंडीशन है कि अगर वो पर्सन आर्मी में, डिफेंस में नौकरी कर रहा है, हु शैल टेक अप सच नॉर्मल रेजिडेंस फॉर पर्सनल कल्टिवेशन विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑन विच ही सीज टू सर्व इन
पर्सन सर्विंग इन डिफेंस फोर्स हु शैल टेक अप, वो 6 महीने के अंदर अंदर जिसको वो लेना करना था, तो उसके लिए कंडीशंस हैं। तो जब वो 6 महीने मतलब जिस डेट को वो आदमी रिटायर होके आर्मी से आएगा या नौकरी छोड़ करके आएगा, जैसे भी कंडीशन हो, तो उसको विद इन उसके 6 मंथ के अंदर अंदर वो उसको उस गांव में रहना है। आम आदमी के लिए अगर वो 6 महीने फॉर्म भरा उसने, मतलब 1 साल का टाइम है, 1 ईयर का टाइम है, 13 जुलाई 1978 से लेके 12 जुलाई 1979 तक का टाइम है। तो इसके बीच में उसको 6 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन भरने के 6 महीने के अंदर अंदर उसको गांव में रहना है। अगर वो आर्मी में है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जब वो रिटायर होके आएगा या जब जॉब छोड़ के आएगा तब वो अपनी रेजिडेंस वहाँ शो कर सकता है। कोई विडो है, अगर कोई विडो है या कोई उसके लिए भी कंडीशंस डिफरेंट हैं, उसके लिए भी इसमें वो दिया हुआ है कि विडो के केस में जहाँ इन केस ऑफ कोई माइनर हो, इंसेन माइंड, शारीरिक तौर से कोई ठीक ना हो, तो उसके लिए भी रेजिडेंस में एग्जाम इसमें बेनिफिट दिए हुए हैं। नेक्स्ट कंडीशंस, यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड जो है उसको ज़मीन रिस्टोर नहीं हो सकती है, उसको ज़मीन रिस्टोर नहीं हो सकती। पहली बात तो ये कि अगर सेक्शन 4 में जब हमने पढ़ा था, दफ़ा 4 में पढ़ा था, अगर 1971 में वो ज़ाती कास्ट नहीं करता है किसी ज़मीन के ऊपर, तो एक सीलिंग एरिया के बाद वो वाली ज़मीन जो है स्टेट लैंड हो जाती है अंडर सेक्शन 4। तो जो ज़मीन उसको अंडर सेक्शन 4 जो हो गई, उसको अगर वो ये प्रूव कर पाता है कि उसकी ज़मीन जो है गलती से या किसी वजह से सेक्शन 4 हो गई है जो कि होनी नहीं थी, तो इन केस में वो रिज्यूम कर सकता है। अदरवाइज वो रिजम्पशन नहीं कर सकता है। अगर नंबर 1 जहाँ पर ज़मीन रिस्टोर ना हो सकती है, उसके बारे में लैंड हेल्ड बाई टिलर पेइंग रेंट एट विलेज रेट, कोई काश्तकार ऐसा हो जो रेंट दे रहा हो मालिक को विलेज रेट के मुताबिक, हस्बा परता दे को बोलते हैं, विलेज रेट के मुताबिक, विद आर विदाउट मालिकाना, विद मालिकाना आर विदाउट मालिकाना, आर बाई टिलर हु इज़ एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट। अगर जहाँ वो विलेज रेट के हिसाब से रेंट दे रहा हो, जितना उसका रेट हो इक्वल इक्वल रेंट दे रहा हो, जहाँ फिर वो ऑक्यूपेंसी टेनेंट हो। ऑक्यूपेंसी टेनेंट वी कैन प्रोटेक्टेड ऑक्यूपेंसी टेनेंट हो, तो उसको ज़मीन रिज्यूम ना होगी। नो पर्सन हु आर एनी मेंबर ऑफ हुज फैमिली इफ़ एनी इनकम टैक्स पेयर, अगर किसी फैमिली का कोई मेंबर ना वो फैमिली टैक्स पेयर है, तो उसकी फैमिली में किसी को भी रिस्टोरेशन नहीं होगी। अगर किसी फैमिली का कोई मेंबर टैक्स पेयर है, टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, तो सरकार को इनकम टैक्स देता है, तो वो रिजम्पशन के लायक नहीं होगा, उसको रिजम्पशन नहीं दी जाती है। तो अगर किसी आदमी ने सितंबर 1 सितंबर 1971 को, जहाँ उसके बाद मतलब 1 सितंबर 1971 को, जहाँ 1 सितंबर 1971 के बाद अपनी ज़मीन को किसी को गिफ्ट किया हो, किसी को ट्रांसफ़र कर दी हो, बाई एनी बे सेल और गिफ्ट, किसी भी तरीके से वो ट्रांसफ़र कर दी हो, तो वो भी रिजम्पशन नहीं कर सकता है। ना ही वो रिजम्पशन कर सकता है, ना ही वो रिजम्पशन कर सकता है जिसको उसने दी होगी। वेयर लैंड कैन नॉट बी रिज्यूम्ड, तो इफ़ एक्स लैंडलॉर्ड हैव ऑर्चर्ड्स, अगर उसके पास बागान हैं 100 कनाल के, जहाँ उसके पास ज़मीन है प्लस
ये फॉरेस्ट है वर्ड, गलती से यहाँ पे फॉरेस्ट हो गया, ये और ये रहेगा आपका ऑर्चर्ड रहेगा, बाग रहेगा, तो ये बाद में ठीक कर दूंगा। तो दिस वाज ऑर्चर्ड। तो हम यहाँ पर कर रहे थे बात के, अगर एक एक्स लैंडलॉर्ड है, उसके पास 100 कनाल के बाग हैं, तो वो रिजम्पशन नहीं कर सकता। या फिर उसके पास ज़मीन है, एग्रीगेट ज़मीन का और ऑर्चर्ड का मिला करके 100 कनाल से ज़्यादा है, फिर भी वो अंडर सेक्शन 7 वो रिजम्पशन के लिए फॉर्म 5 नहीं भर सकता है। नेक्स्ट इज, एक चीज़ याद रखिएगा कि पर्सन सर्विंग इन डिफेंस फोर्स, जो आदमी डिफेंस फोर्स में जॉब कर रहा होगा, जहाँ कोई ऐसा ऑर्फन, कोई ऐसा यतीम आदमी जो माइनर हो, नाबालग हो, जहाँ जिस्मानी तौर पे कोई कमज़ोरी हो, कमतर हो, नाबालग दिमागी अनसाउंड हो, तो जहाँ कोई ऐसी विडो हो, वो अपनी जिनकी अगर उनको ज़मीन रिजम्पशन होनी है, तो अगर उनके रिजम्पशन हो सकती हो तो जितना उनको एरिया रिजम्पशन हो सकता है, तो उसका वो 20% ज़्यादा एक्सेस लैंड ले सकते हैं। यानी कि अगर मानो उनके पास 80 कनाल ज़मीन है, तो उनको 20 कनाल और रिजम्पशन होनी है, तो इन दैट केस 20 कनाल का जो 20% बनेगा, यानी कि 5 कनाल एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो वो उनको एक्स्ट्रा रिस्टोर हो सकती थी। तो दिस वाज बेनिफिट टू पर्सन सर्विंग इन डिफेंस, ऑर्फन, माइनर, कोई दिमागी तौर से कमज़ोर हो, जहाँ कोई बुढ़ापे की वजह से भी कमज़ोर हो गया हो, जो कास्ट नहीं कर सकता, इन दैट केस दीज फैसिलिटी आर गिवन टू दोज पीपल आल्सो। तो ये एक्ट की एक अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर किसी आदमी ने विद इन द टाइम अपना फॉर्म भर लिया, रिजम्पशन के लिए फॉर्म भर लिया, रिजम्पशन का प्रोसीजर हो गया पूरा प्रॉपर उसका, तो जब अटेस्टेशन म्यूटेशन सेक्शन 4 की होती है, आफ्टर द अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन 4 तो होगी, होने के बाद पटवारी जो है वो चेक करेगा कि सारी जो रिजम्पशन फॉर्म्स प्रॉपर प्रोसीजर, रिजम्पशन फॉर्म जो सेक्शन 7 के थ्रू सबमिट हुए हैं फॉर रिजम्पशन ऑफ लैंड इन टाइम प्रॉपरली, उनको सारे चेक करेगा, देखेगा, उसको एंटर करेगा म्यूटेशन के रूप में, सेक्शन 7 की म्यूटेशन के रूप में। फिर उसको चेक करेगा गिरदावर नायब तहसीलदार, गिरदावर नायब तहसीलदार उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद तहसीलदार साहब जो है उसको ऊपर आर्डर पास करेंगे, सेक्शन 7 का इंतकाल होगा इन फेवर ऑफ एक्स लैंडलॉर्ड के फेवर में। बट उस केस में तहसीलदार जो होंगे, कंसर्न तहसीलदार, वो क्या करेंगे, दोनों पार्टीज़ को, जो पार्टी कंसर्न होंगी, दोनों पार्टीज़ को सुनेंगे। सुनने के बाद ही वो जिस डिसीजन पे पहुंचेंगे अकॉर्डिंग एज पर रूल्स, उसके हिसाब से वो ऑर्डर पास करेंगे। तो ये था कि हाउ अ एक्स लैंडलॉर्ड कैन अज्यूम हिज लैंड इफ़, अगर उसके जो राइट्स ख़त्म हुए हैं, तो अगर उसको लगता है और उसका बनता है टू प्रोसीजर, वो अपनी किस तरीके से अपनी लैंड को रिस्टोर करा सकता था अंडर सेक्शन 7। आई होप मैंने कोशिश तो काफ़ी की है इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करने की। बाकी अगर आपको कुछ लगेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करने की। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच लॉस। जो भी रेवेन्यू के लॉज हैं वो मैं डिस्कस करता रहूँगा। अभी मैं नेक्स्ट शुरू करने वाला हूँ लैंड रेवेन्यू लॉ, तो इंट्रोडक्शन मैंने डाल दी हुई है, तो उसको जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं वो हम देखेंगे अगले वीडियोज़ में। थैंक यू, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।